नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास जो गाड़ी है वो आपने कहीं ना कहीं रोड पे चलते हुए ज़रूर देखी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस गाड़ी है। मिडिल क्लास में अगर आप 8 से 10 लाख की रेंज में कोई गाड़ी देख रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लॉन्ग रूट पे रोड से चिपक के चलती हो, प्लस मेन जो सबसे मेन चीज़ है कि CNG में अवेलेबल हो, तो ये है नन अदर देन मारुति की बलेनो। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे बलेनो का आपका लोगो मिलता है। ये आपकी टोयोटा में भी आती है, लेकिन टोयोटा में आपकी अलग नाम से आती है, ग्लैंजा के नाम से। और डॉगी भाई, तो ये ग्लैंजा के नाम से टोयोटा में आती है, सेम गाड़ी रहती है, बट उनकी जो है लोगो जो है यहाँ पर टोयोटा का मिल जाता है मारुति की जगह। इसकी जगह आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। बट आज हमारे पास है मारुति वाली जो है बलेनो, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। और इस तरह का कुछ साइड लुक है इसका, और ऐसा कुछ सामने का लुक है। इस तरह का कुछ सनसेट का टाइम है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और ये आपकी बात करी जाए तो सिल्वर ग्रेइश फिनिश में है ये कलर आपका गाड़ी का। शुरू करते हैं हेडलाइट से। तो इस तरह की आपकी फ्रंट हेडलाइट है, जो कि आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है और आपको हेलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये आपकी DRL है, इसकी फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता है। यहाँ क्रोम फिनिश है। इस तरह की इसकी कुछ सेंटर ग्रिल है, क्रोम में मारुति का लोगो है, नंबर प्लेट का जगह, और आपकी ये स्किड प्लेट सेम गाड़ी का जो बम्पर कलर है उसी में देखने को मिलती है। इस तरह का कुछ बोनट, यहाँ से आपको डिवीज़न दिया गया है बोनट का। जब आप खोलोगे तो यहाँ पे हाथ डाल के आपको बटन मिलेगा इसको ओपन करने के लिए। सेम काइंड ऑफ हेडलाइट सेटअप और प्रोजेक्ट इस साइड है। जो आपका फॉग लैम्प है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। टोइंग हुक लगाने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह दी गई है। ये आपका जीटा CNG वेरिएंट है, जो कि आपका अल्फ़ा के नीचे वेरिएंट आता है। टॉप से एक नीचे वेरिएंट है, मतलब इसके ऊपर अल्फ़ा आता है, उसमें आपको CNG देखने को नहीं मिलती। सिर्फ पेट्रोल में ये गाड़ी अल्फ़ा में आपको टॉप मॉडल में मिलेगी। जीटा में आपको CNG भी अवेलेबल हो जाती है। CNG के चक्कर में लोग मोस्टली जीटा का ये जीटा में टॉप मॉडल जो आपका CNG में आता है वो लोग लेते हैं। इस तरह का कुछ आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है इस वेरिएंट में, और 16 इंच के टायर साइज़ देखने को मिलता है, जिसका जब प्रोफाइल की बात करें तो 195 55R 16 इसका टायर साइज़ है। इस तरह का आपका ORVM, जो कि आपको अंदर बटन से आप क्लोज़ कर सकते हो, बट चाबी से आप क्लोज़ और ओपन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर दे रखा है। चाबी की बात की जाए तो वही बेसिक सी चाबी है इसकी, कुछ भी नहीं आता है। मारुति का लोगो पीछे, मैनुअल की आप यहाँ से ओपन बटन से निकाल सकते हो, लॉक और ये अनलॉक, ये आपकी यहाँ पे बटन देखने को मिलती है। देन ये आपको पिलियन साइज़, पैसेंजर साइज़ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है इसमें। क्रोम हैंडल आपको मिलने हैं देखने को। ये आपका एक्सेसरीज़ का पार्ट है, कोई सनरूफ नहीं, कोई रूफ रेल नहीं। ये आपकी हैचबैक कार है क्योंकि। देन ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है, जो आपका हल्का सा क्रोम फिनिश में है, बाकी पूरा जो है कंपनी फिटेड चीज़ है। देन ये आपके डोर प्रोटेक्टर, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है। रिक्वेस्ट सेंसर की बात की जाए तो आपको पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड देखने को मिलते हैं ये। देन पीछे का हैंडल अगेन क्रोम में। देन आते हैं पीछे, रियर लुक कुछ इस तरह का इसका आता है। ऊपर आपका एंटीना, जो कि शार्क फिन देखने को नहीं मिलता है, बट एंटीना ऐसा इस टाइप का आता है। देन आपका हेड माउंटेड टेल लैम्प, देन डिफॉगर, वाइपर, रियर वाइपर भी इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। और ये रियर व्यू कैमरा आपका यहाँ पे प्लेस्ड है। टेल लाइट की बात की जाए, इस तरह कुछ आपका टेल लाइट जलती जब ई शेप है, इस शेप में, और पूरा हेलोजन सेटअप है। इधर आपका ये रिवर्स लाइट और इंडिकेटर दिया गया है। देन आपके 4 पार्किंग सेंसर आते हैं, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, लाइट देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे। देन बलेनो का लोगो, मारुति का लोगो, नेक्सा का लोगो, क्योंकि मारुति जो है इसको एज अ नेक्सा अलग से ब्रांड बना के उसमें भी सेल आउट करती है, मारुति के नाम से सेल आउट नहीं करती है। मतलब लोगो रहता है, बट जब आप शोरूम में जाओगे तो वहाँ पे आपको नेक्सा लिखा बड़ा बड़ा मिलेगा, और वो थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरीज़ में इनकी ये गाड़ियाँ आती हैं। जैसे आपकी सियाज हो गई, ये बलेनो हो गई, ये सब गाड़ी, ग्रैंड विटारा हो गई, ये सब आपकी नेक्सा के अंडर में आती हैं। देन अगेन 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं पीछे, सेम इस साइड भी वही रिफ्लेक्टर, सेम टेल लाइट, और नीचे का आपका ये टोइंग हुक दे रखा है साइलेंसर के पास में। ये आपका अदर साइड। देन ये आप देखोगे तो ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, और चाबी के लिए आपको मैनुअली यूज़ करने के लिए यहाँ पे
की का सॉकेट मिल जाता है। खोलते हैं गाड़ी को, दरवाजे शुरू करते हैं। तो आपका ये क्रोम हैंडल खोलने के लिए, लॉक अनलॉक का लिए, देन आपका ये मिरर एडजस्टमेंट के लिए, और ये मिरर फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है, ऑन होती है, उस टाइम इग्निशन पे होगी, तब आपका ये फोल्ड अनफोल्ड काम करेगा। देन गाड़ी लॉक अनलॉक, आपका विंडशील्ड जो चाइल्ड लॉक के लिए, देन आपके 4 पावर विंडो, और ड्राइवर साइड आपको ऑटो जो है ऑटो डाउन और ऑटो अप का वही फीचर भी मिल जाता है। मतलब आप 1 टच करोगे तो 1 टच में आपकी विंडो पूरी डाउन हो जाएगी, रोल डाउन, और 1 टच में पूरी ऊपर हो जाएगी। देन आपका हैंडल, ये सब सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये आपकी हार्ड प्लास्टिक है। ये सब आपको कंपनी से ही मिलता है जीटा वेरिएंट में, आपको अलग से कराने की ज़रूरत नहीं होती है। म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो एक ट्विटर यहाँ पे, एक स्पीकर यहाँ पे, सेम सेटअप दूसरी साइड भी, पैसेंजर साइड है आपका, एक ट्विटर ऊपर, एक स्पीकर नीचे, और 2 स्पीकर पीछे वाले दरवाज़ों में देखने को मिलता है। यानी आप 1 से 1.5 लीटर की बोतल रख सकते हो, मैगज़ीन होल्डर, या फिर थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह अपना रख लो, वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो। आते हैं इंटीरियर में अगर, तो इस तरह का आपको कुछ इंटीरियर देखने को मिलता है। मारुति के मोस्टली कार्स में आपको सेम इंटीरियर देखने को मिलेगा, वही इंटीरियर आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिलता है। एनालॉग आपको मीटर मिलता है पूरा, इधर साइड आपको आरपीएम, इधर साइड आपका स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, नीचे फ्यूल की रीडिंग आपको बताता है। बीच में आपका एक डिजिटल डिस्प्ले है जो कुछ खास चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा, सिंपल बस आपकी रीडिंग वगैरह बता देगा थोड़ी बहुत। इधर आप सारी और आपकी जो किलोमीटर्स हो गए, कितना चले हैं, दरवाजे ओपन है, बूट ओपन है, ये सब चीज़ें आपको बता देगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। शुरू करते हैं एक थोड़ा सा जाली टाइप की, देन आपका एसी वेंट, इसको आप ऊपर नीचे यहाँ साइड से कर सकते हो, और इसको आप ऐसे करके क्लोज़ कर सकते हो तो आपका वेंट क्लोज़ हो जाएगा। देन आपका ये शायद टॉप वेरिएंट में यहाँ बॉटल होल्डर आता हो, बट इसमें ये ऐसे ये बस टेम्परेरी सा। देन आपका ये ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, फ्यूल को आप स्विच करना है सीएनजी से पेट्रोल पे, पेट्रोल से सीएनजी पे, उसके लिए आपका बटन दिया गया है। देन ये हेडलाइट के एडजस्टमेंट ऊपर नीचे जहाँ भी करना है। पुश स्टार्ट बटन आपको इसी साइड देखने को मिलता है। नीचे आपको आपका हुड खोलना है या फिर फ्यूल लिड खोलना है, उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फ्यूल लिड ओपन करें अगर हम, तो आप देखोगे ये फ्यूल लिड है आपका, इसमें आपका पेट्रोल पड़ेगा और यहाँ से आपकी सीएनजी दोनों पड़ेगी, सीएनजी पड़ेगी। दोनों का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। हाइब्रिड कार है, हाइब्रिड मतलब आपका इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नहीं है, ये सीएनजी और पेट्रोल हाइब्रिड है, तो दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सीएनजी की बात की जाए तो लगभग आपको एक किलो सीएनजी में ये लगभग आपका जो है 30 का माइलेज दे देती है। देन सीट थोड़ा पीछे कर लेते हैं। नीचे बात की जाए तो आपको एक छोटा सा डेड पेडल देखने को मिलता है। आपका एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच वही सिंपल, और डेड पेडल बहुत छोटा सा है, मतलब रेस्ट का लोगे। और सीटों की बात की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, और ये सीट कवर जो है इसकी कंपनी से ही आती है, इसको बनियान वाला सीट कवर भी कहते हैं। मतलब इतना आपका लेदर है, बट साइड में आपका पूरा फैब्रिक ही है, क्योंकि इस जीटा वेरिएंट में आपको मिलते हैं टोटल 6 एयर बैग। जी हाँ, आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं टोटल 6 एयर बैग्स, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति ने कुछ तो स्टेप लिया। वैसे तो मारुति की सेफ्टी आप जानते ही हो, कुछ खास है नहीं, बट रेटिंग देखी जाए तो इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाती है, क्योंकि 6 एयर बैग मिलते हैं। अब हम शुरू करते हैं इंटीरियर पे। तो मैंने आपको मीटर दिखाया, इधर आरपीएम का मीटर और नीचे आपकी सीएनजी की रीडिंग आ रही है, इधर आपकी स्पीडोमीटर, नीचे आपका पेट्रोल की रीडिंग आ रही है। जब आप गाड़ी में आओगे तो आपको इस तरह से वेलकम करेगी कि जिस भी फैमिली के, मतलब जो भी नाम आप उसमें डालोगे वो फैमिली नाम से आपका वेलकम कर लेगी। गाड़ी आपको ये भी फीचर प्रोवाइड करती है। देन स्टीयरिंग आपका टिल्ट है, बट टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्टली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर अभी दिखा रहा है कि आप सीएनजी पे हो, पेट्रोल पे नहीं हो, अभी आपको ये दिखा रहा है। ऊपर टाइम दिखा देगा, और कुछ खास आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अगर आप चेंज करोगे तो देन आपका ये रनिंग टाइम, ड्राइविंग टाइम जी था, एनालॉग क्लॉक आ जाएगा, मोशन, फ्रंट मोशन आपका जो है वो दिखा देगा, टॉर्क और पावर दिखा देगा। जैसे आप एक्सेलरेशन दोगे उस हिसाब से आपको टॉर्क और पावर दिखाता है। देन एक्सेलरेटर, ब्रेक, ये सब चीज़ें आपको दिखाता है। फिर मोड रेशियो, सीएनजी कितना यूज़ हो रही है, पेट्रोल पे कितना है, ये सब चीज़ें दिखाएगा। देन सीएनजी की रीडिंग कितनी है, अगर आप इधर देखोगे तो आधी टैंक है, तो यहाँ भी आपको आधी टैंक सीएनजी दिखाता है।
बस इतनी चीज़ें आपको इस मीटर पे देखने को मिलती हैं और कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। आते हैं हम स्टीयरिंग पे। तो इस तरह का कुछ इसका स्टीयरिंग है। इसमें इस साइड आपका ब्लैंक है, क्रूज़ कंट्रोल वाले कोई भी आपको कंट्रोल देखने को नहीं मिलते हैं। इस साइड आपके वॉल्यूम कंट्रोल हैं, वॉल्यूम अप डाउन मोड म्यूट करने का, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और कॉल की बटन आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलती हैं, जैसे कॉल उठा लो, कॉल कट कर दो। और जो आपका वॉइस कंट्रोल होता है, जैसे आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आप उसमें एलेक्स क्या कहते हैं सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट, ये सब यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देन इधर आपके हेडलाइट का कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट आपको मिल जाता है। इधर आपके वाइपर का कंट्रोल, जो आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं बट मिलते हैं। वाइपर का कंट्रोल इधर मिलता है, फ्रंट वाइपर का। इस तरह की कुछ विंडशील्ड है जिसका व्यू काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के हिसाब से। हैचबैक गाड़ी है, ज़मीन से एकदम चपक के चलने वाली गाड़ी है। भगाने में आपको मतलब मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा पावर लाइक फील होगा, बट आप सीएनजी पे अगर आप मान लीजिए आप 70 से 60 पे आ गए और आप 5वें गियर में इसको उठाना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो उठेगी। तो ये थोड़ा सा पावर लैग है, क्योंकि 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन आता है जो कि आपको 78 bhp प्रोड्यूस कर देता है और 98 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है, जो ठीक है इस हिसाब से। 1.2 लीटर है, मतलब 1158 सीसी का इसका टोटल इंजन है, पावर ट्रेन है। देन ये आपका म्यूज़िक सिस्टम है। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम एक मुझे थोड़ी सी कमी ये लगती है पर्सनली कि वॉल्यूम नॉब अगर इन्होंने दिया होता तो चीज़ें और बेटर हो जाती। कि जब कभी कभी होता है कि आप गाड़ी चलाते चलाते आपको वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो आपको ये टच थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है। देन इस डिस्प्ले में बात की जाए तो आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों जो है अवेलेबल है, वो भी वायरलेस। आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों देखने को इसमें मिल जाता है। ब्लूटूथ मिलता है। इसके अलावा आपको टाइम दिखाता है यहाँ पे, थोड़ी बहुत और चीज़ें। सेटिंग्स में आप देखोगे तो डिस्प्ले की सेटिंग, डेट टाइम चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लॉक की पैड वाइल ड्राइविंग, स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, मतलब आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो। अल्टरनेटिव वॉल्यूम रिवर्स, मतलब जो रिवर्स के टाइम जो टी 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 बीप साउंड होता है वो कंट्रोल कर सकते हो। सिक्योरिटी हो गया, वेलकम मैसेज हो गया, जो अभी वेलकम टू त्रिपाठी फैमिली बोला था वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। होम स्क्रीन को कुछ एडिट करना चाहते हो, सिस्टम इन्फो, सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर रीसेट टू फैक्ट्री, ये सब चीज़ें आपको सेटिंग्स के अंदर इसके अंदर देखने को मिलती हैं। देन कनेक्ट से आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। पेयर डिवाइस में आप डिवाइसेस की लिस्ट आती है। फेवरेट में आपके जो फेवरेट डिवाइस होंगे या फिर फेवरेट चैनल होंगे वो सब चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। देन यहाँ से आपका अगेन वॉइस असिस्टेंट के लिए सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट जो आपका होता है एप्पल कारप्ले ऑटो जब कनेक्टेड उस टाइम यूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक, डायरेक्ट मीडिया के लिए, फ़ोन जब कनेक्टेड होता है, कॉलिंग के लिए ये वाला टच है आपको, ये सब आपके टच बटन है। म्यूट, वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम अप और विंडो, इसको डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए। जब आप ऑफ करोगे तो इस तरह का आपको स्क्रीन सेवर कुछ आ जाता है जिसको आप चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। देन नीचे आते हैं तो इस तरह का आपको कुछ AC वेंट देखने को मिलता है, जो आप अगेन ऐसे करोगे तो पूरा क्लोज हो जाएगा। देन आपको बीच में हज़ार्ड लैम्प का बटन देखने को मिलता है। देन AC का फ़ैन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, और ये आपका सॉरी कॉल आ गया था। तो इस तरह आपको AC का जो है फ़ैन स्पीड कर सकते हो। इधर से आपका टेम्परेचर कंट्रोल होगा, स्पीड अभी स्लो करे तो वरना आवाज़ आएगी। देन आपका ये एयर फ्लो की आपको गाड़ी का अंदर की एयर रोटेट करनी है। देन AC का बटन ऑन ऑफ करने के लिए, देन ओवरऑल ऑफ करने के लिए, या आपका सब कुछ ऑफ हो जाएगा। यहाँ से फिर आप AC दोबारा जो है चालू कर सकते हो। देन आप एक चीज़ मैंने देखी कि अगर आप ऑफ़ कर दे तो आप यहाँ से दोबारा नहीं ऑन सकते, आपको फ़ैन स्पीड चेंज करनी होगी तब जाके AC आपका ऑन होता है यहाँ से। देन आपका ऑटो AC भी ऑन कर सकते हो आप यहाँ से, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, और ये आपका एयर कंट्रोल कि आपको पैर पे चाहिए कि सामने चाहिए, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ बटन मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि आप गाड़ी चला रहे हो ऐसे ऐसे कर दो, बड़े आराम से ये कंट्रोल हो जाती है। देन आपका एक पावर सॉकेट इधर दिया गया और इधर आपको एक USB पोर्ट नीचे दिया गया है। कुछ सामान रखने की जगह, वायरलेस चार्जर वगैरह देखने को नहीं मिलती है इसमें आपको। और ये नीचे आपको 2 बॉटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है। 2 बॉटल आप छोटी छोटी यहाँ पे इजीली रख सकते हो। 5 स्पीड इसको आपको मैनुअल गियर बॉक्स इसमें आपको देखने को मिलता है। पेट्रोल 1.2 लीटर है तो 5 स्पीड आपको देखने को मिलता है। देन आपका वही मैनुअल हैंड ब्रेक, ऐसे आप इसको डाउन कर सकते हो बटन दबा के, अप कर लो। आर्मरेस्ट भी आपको कंपनी से ही देखने को मिलता है जिसमें आप एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है और इतना सा कुछ स्पेस है जिसमें आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो।
क्लब बॉक्स की बात की जाए तो इस तरह का क्लब बॉक्स है जो कि कूल्ड नहीं है, बट साइज़ डिसेंट है, आप सामान इसमें ठीक ठाक रख सकते हो। देन उधर का एसी वेंट, इस साइड के डोर में देखा जाए तो आपको आपके विंडो रोल डाउन का कंट्रोल है, ऊपर आपका क्रोम हैंडल है, लॉक का वो है लीवर, और आपका सॉफ्ट टच इधर भी दिया गया, और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, ये सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, और 1 से 1.5 लीटर की बॉटल आप इधर भी रख सकते हो। सीट्स की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, नो डाउट मारुति की सीट्स तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। ऊपर बात की जाए तो IRVM कुछ इस तरह का आपका मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है, ग्लास होल्डर देखने को नहीं मिलता है, हैलोजन सारी लाइट्स देखने को मिलती हैं, और ये आपका माइक है, जब आप कॉल वगैरह पे बात करोगे तो ये माइक आपका यहाँ पे वर्क करता है। देन ये आपका सनशेड, इस साइड आपको वैनिटी वैन देखने को नहीं मिलता है, पैसेंजर साइड आपको वैनिटी ग्लास देखने को मिलता है, सॉरी वैनिटी वैन नहीं, वैनिटी ग्लास देखने को मिलता है, बट कोई भी लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है, लाइट्स आपको यही यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये था इसका आगे का साइड चीज़ें। अब हम चलते हैं रियर सीट पे, ये भी आपकी हार्ड टच ही है पूरी। देन रियर डोर पे हम आते हैं तो इस तरह की कुछ इसकी 90 डिग्री की ओपनिंग है, तो बहुत ही इजीली आप इसमें अंदर बैठ सकते हो और उतर सकते हो। अभी आगे की सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट ही उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, और अंडर थाई सपोर्ट भी आपका अच्छा है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलती हैं इसमें, पीछे की भी। हेड स्पेस की बात की जाए तो इस तरह का कुछ हेड स्पेस आपको देखने को मिलता है, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं 2, बीच में आपको कोई भी हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। हम्प है इसमें बीच में, थोड़ा सा ज़्यादा हम्प है, ये अगर थोड़ा छोटा होता तो चीज़ें और ईजी, मतलब बीच में बैठने में और भी थोड़ा सा ईजी हो जाता। डोर की बात की जाए वही आपका क्रोम हैंडल, लॉक वाला आपका लीवर, और ये आपकी सॉफ्ट टच यहाँ पे भी दिया गया है, और ये हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट टच, और ये आपकी पावर विंडो की बटन दी गई हैं। देन एक बोतल और यहाँ पे रख सकते हो, 1 लीटर की बोतल, और कुछ छोटा सा स्पेस, छोटा मोटा आप सामान रख सकते हो। एक स्पीकर इधर आपका दिया गया है, सेम एक स्पीकर आपका वहाँ दिया गया है, नीचे सेम सेटअप इस साइड भी। ग्रैब हैंडल ऊपर दिया गया है, बट कोई भी हुक इस साइड नहीं दिया गया, इस साइड आपका ग्रैब हैंडल दिया गया है, बट आपको इस साइड हुक भी देखने को मिलता है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान लटका सकते हो। ये आपकी रियल रीडिंग लैम्प, यहाँ से ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो पीछे से ही। ये आपकी पार्सल ट्रे, और ये आपका रियर व्यू। नीचे की बात की जाए तो आपको AC वेंट और देखने को मिलता है, जिसमें आप एयर फ्लो आता है, मतलब रेयर AC नहीं है, आगे के जिस हिसाब से आप टेम्परेचर कंट्रोल करके रखोगे, जैसे भी आगे 18 डिग्री है तो उसी हिसाब से ये पीछे टेम्परेचर का एयर फ्लो पीछे होता है। देन यहाँ से आप लेफ़्ट राइट इसको कंट्रोल कर सकते हो, और साथ में आपको नीचे एक USB, दोनों USB टाइप आपको देखने को मिलते हैं पोर्ट। नीचे आप थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर आप मोबाइल लगा के चार्जिंग में रख दो। CNG सिलेंडर इसमें, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर भी इसमें आपको दिया गया, क्योंकि CNG गाड़ी है इसलिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर मैंडेटरी होता है। अब अगर हम पीछे चलते हैं, पीछे अगर मैं चलूँ और दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से आपका बूट अनलॉक होता है, नीचे बटन है ये रबड़ का, यहाँ से आप बूट अनलॉक कर सकते हो। और ये कुछ आपको CNG सिलेंडर है, आपका 12 किलो का CNG सिलेंडर है, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर हो तब 7-7.5 किलो तक आती है। वैसे मैं आपकी बात करेंगे तो 6 से 8 किलो सिलेंडर में आपकी गैस आती है, मतलब है 12 किलो पर 6 से 8 किलो की गैस इसमें आ जाती है, जो कि आपको 1 kg में लगभग 30 का एवरेज आपको हाईवे पे, और सिटी में आपको 25 से 27 का माइलेज कहीं नहीं गया दे देती है। इसलिए CNG जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है और पेट्रोल में गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में 15 साल का ही आपका रहता है पेट्रोल गाड़ी का और 10 साल का डीजल का, इसलिए लोग CNG प्रेफर करते हैं। देन ये आपकी स्टेपनी यहीं पे आपको ऐसे खड़ी करके दी जाती है। तो बूट स्पेस के नाम पे अगर आपको बात की जाए, 0 ही बूट स्पेस देखने को मिलता है। ये पार्सल ट्रे के ऊपर आपका जितना भी सामान थोड़ा बहुत आ जाए वो आ जाएगा, बट वैसे कुछ खास सामान नहीं आ पाएगा इसमें। तो ये थी इसका CNG सिलेंडर पीछे से। इंजन की बात की जाए तो यहाँ से आपका इंजन भी ओपन होगा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है सामान वामान रखने के लिए। और इंजन का लीवर कहाँ गया, ये वाला
तो इस तरह का कुछ आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, हाइब्रिड इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि पेट्रोल और CNG दोनों के साथ आता है, जो कि 1158 सीसी का है, 78 bhp प्रोड्यूस करता है और 98 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पूरा खुला खुला इंजन है, कोई कवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये थी आपकी मारुति की बलेनो जेटा CNG वेरिएंट, जो कि CNG में टॉप वेरिएंट इनका आता है। इसके ऊपर अल्फ़ा आता है, लेकिन वो अल्फ़ा में आपको CNG नहीं मिलता है, सिर्फ पेट्रोल में वो आपका वेरिएंट आता है। तो अगर आप CNG लेना चाह रहे हो और 8 से 10 लाख का आपका बजट है, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। आपको ऑन रोड ये 9 साढ़े 9 के आसपास पड़ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया कि यहाँ पे आपका RTO का कितना चार्ज लगता है। तो ये थी मारुति की बलेनो जेटा CNG। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।